तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया। शाहनवाज ने कहा, जब केजरीवाल सत्ता में नहीं थे तब वो गांधी जी की समाधि के सामने प्रदर्शन करती थी और अब गांधी जयंती पर, शास्त्री जयंती पर केजरीवाल गए तक नहीं है। पहली बार हुआ है इतिहास में कि जब सत्ता चाहिए था आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल साहब को, तो वो जाकर महात्मा गांधी की समाधि पे बैठ जाते थे। न तो वो महात्मा गांधी जी की समाधि पे गए और न वो लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, भारत रत्न। ये दोनों इस देश में सबसे ज्यादा सम्मान से देखे जाने वाले हमारे नेता थे। उनके लिए वक्त नहीं है और जाकर गुजरात में झूठी झूठी बातें करने के लिए वक्त है इनके पास। इस खबर पर और डिटेल देंगे जी मीडिया संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। तरुण, बीएसएस को सब्सिडी के मामले में एक बार फिर से जांच की नई आंच सामने आई है, ठीक है। हालांकि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में केजरीवाल सरकार की घेराबंदी हुई है, अब एक नया प्रकरण सामने आया है। सवाल यह है कि वो अनियमितताएं क्या हैं, ये दर्शकों के सामने आनी चाहिए। पहले देखिए, अनियमितताएं आरोपों तक ही सीमित है। मोटे मोटे तौर पे अगर मैं आपको बता दूं तो दिल्ली के अंदर 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। पावर प्रोडक्शन अलग चीज़ है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन अलग चीज़ है। सप्लाई होम टू होम डिलीवर हो सकें, ये कंपनियां इंश्योर करती हैं। रिलायंस की 2 कंपनियां हैं जो अनिल अंबानी के अधीन आती हैं, BSES राजधानी और BSES यमुना। और दिल्ली के एक हिस्से की जो सप्लाई है वो सुनिश्चित करती है टाटा की NDPL। ये जो अनियमितता का आरोप है वो BSES राजधानी और यमुना को लेकर है। आरोप ये है कि DERC ने तय किया था 2018 के अंदर और ये सुझाव परामर्श दिया था दिल्ली सरकार को, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस एजेंसी है जो कि दिल्ली के अंदर कितनी यूनिट का क्या रेट होगा बिजली का, ये तय करती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी अगर पैसे बढ़वाने होते हैं अपने, तो वो DERC के पास ही अपील लेके जाते हैं। 2018 फरवरी के अंदर DERC ने दिल्ली सरकार को ये सुझाव दिया था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम चूँकि केंद्र सरकार की चल रही है, लिहाजा दिल्ली के अंदर बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार सीधे सब्सिडी दे, इस पर विचार किया जाना चाहिए। जबकि अभी तक दिल्ली के अंदर ऐसा होता है कि दिल्ली सरकार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पैसा देती है और बिजली उपभोक्ताओं तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां वो फ़ायदा पहुंचाती हैं। ये LG को शिकायत मिली है कि ये जो बिजली वितरण कंपनियों के थ्रू, डायरेक्ट बिजली कंपनियों के थ्रू जो सब्सिडी का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसके अंदर घालमेल है। यानी कि जो वास्तविक उपभोक्ताओं की संख्या है वो कम हो सकती है और बिजली वितरण कंपनियां BSES राजधानी और यमुना को दिल्ली सरकार ज़्यादा पैसा दे रही है। तो पहला आरोप तो इसके अंदर ये है अनियमितता कि DERC के सुझाव के ऊपर सरकार ने अमल क्यों नहीं लिया। दूसरा ये है कि चूँकि स्टेट पावर जनरेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं डिस्कॉम्स, वो वहाँ से जो बिजली अर्जित होती है, उत्पादन होता है, वो वहाँ से लेती हैं एक तय रेट के ऊपर और उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं दिल्ली के अंदर। तो पावर जनरेशन कंपनीज का BSES के ऊपर करीबन 21,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ये कह सकते हैं कि कर्जा है। अब सीधे BSES के ऊपर सरकार ये दबाव नहीं डाल रही है कि आप हमारा पैसा दीजिए, बल्कि सरकार ऐसा कर रही है कि अगर आपका हमारे पास 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा ड्यू है और हमने आपको पावर जो सब्सिडी देनी है वो करीबन 11,500 करोड़ की देनी है, तो आप उसी में उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो ये एक और लूप होल है जिससे कि शिकायत मिली है कि बिजली वितरण कंपनी को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाने की इस नज़रिए से कोशिश की गई है। दूसरा बिंदु ये है। तीसरा बिंदु ये है कि अगर कोई उपभोक्ता बिजली का बिल समय के ऊपर नहीं देता तो उसके ऊपर 18% की पेनल्टी लगती है। बिजली वितरण कंपनियां वसूलती तो 18% है पेनल्टी, लेकिन दिल्ली सरकार को 12% ही फॉरवर्ड करती है। ऐसे में जो 6% का लाभ है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को क्यों दिया जा रहा है, ये तीसरा बिंदु है। चौथा बिंदु ये है कि एक कैबिनेट ने डिसीजन लिया था 2015-16 के अंदर कि अगर हम हर साल सब्सिडी का पैसा पावर कंपनीज को दे रहे हैं तो इसका ऑडिट भी हर साल किया जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने वो ऑडिट नहीं किया है। ये चौथा बिंदु है। पांचवा बिंदु ये है कि इन BSES यमुना और राजधानी दोनों कंपनियों के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का स्टेक 49% है। स्वामित्व जिसका होता है वो 51% वाले का होता है, वो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ही है, लेकिन 49% का ये फ़ायदा होता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर अपने डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकता है।
तो दिल्ली सरकार के जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं उनमें पहला नाम है जास्मिन शाह का, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और डीडीसी के वाइस चेयरमैन हैं, और दूसरी बीएसईएस की कंपनी के अंदर नॉमिनी डायरेक्टर हैं वो एनडी गुप्ता के बेटे नवीन एनडी गुप्ता हैं। तो ये शिकायत है कि ये जो एक पॉलिटिकल फिगर्स हैं इनको इसलिए अकोमोडेट किया जाता है ताकि सरकारी पैसे को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये मोटा मोटा आरोप है। आरोप इससे पहले गोस्ट एम्प्लॉयज के ऊपर भी हो चुका है, लेकिन उस रिपोर्ट के ऊपर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो क्या ये जांच भी सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रहेगी? मैं इसी ओर आना चाह रहा था तरुण की जो जवाब सामने आया है अरविंद केजरीवाल से, उसमें सियासत साफ साफ भी दिखती है, ठीक है। तो क्या ये दोनों ही दलों की तरफ से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई तक सीमित होगी, या उपराज्यपाल ने अगर कोई जांच के आदेश दिए हैं तो उसकी निष्पक्षता का भी ख्याल रखा जाएगा? क्योंकि इस गुजरात चुनाव से जोड़कर जवाब सामने आए हैं, ठीक है, वो सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन अगर यहाँ कोई गड़बड़ी है, अनियमितता है, तो वो सामने आएगी या इस मामले में केवल बयानबाजी होती रहेगी? देखिए, इसका जवाब पुराने मामलों के अंदर है। एलजी ने पहली जांच नहीं है जो दिल्ली सरकार की किसी कार्यशैली के ऊपर बैठाई है। इससे पहले आपको याद होगा कि गोस्ट टीचर के रिक्रूटमेंट का भी स्कैम आरोपों के स्तर के ऊपर है और एलजी ने उसकी भी जांच बिठाई हुई है। एलजी ने लिकर की और डीटीसी के प्रोक्योरमेंट की जांच पहले ही सीबीआई को फॉरवर्ड की हुई है। इससे पहले जल बोर्ड के अंदर जो बिल वसूली का मामला है कि एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिया गया लगातार, वो भी तब जब जल मंत्री खुद अरविंद केजरीवाल थे, 2019 की बात है, वो भी मामला जांच के दायरे के अंदर है। तो जो पुरानी जांच है उनका क्या हश्र हुआ है? क्या वो अपने तय नतीजे तक पहुंच पाई हैं? क्या इससे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाई है? क्या इस बात का खतरा इस जांच के ऊपर भी नहीं मंडरा रहा है कि ये सिर्फ एक राजनीतिक रस्साकशी का या एलजी बनाम केजरीवाल का ही एपिसोड बनकर रह जाएगा, या वाकई इस मुद्दे के ऊपर कार्रवाई होगी? पिछले अगर हम मामलों के ऊपर गौर करें तो अभी तक वो किस स्टेज पर पहुंची है जांच, इसका जवाब नहीं है। तो क्या ये जांच भी अपने असल मुकाम को हासिल कर पाएगी? क्या जो कल्प्रिट हैं, चाहे वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के अधीन हो, चाहे वो दिल्ली सरकार के अधीन हो, चाहे वो पावर जनरेशन कंपनीज जो स्टेट ऑन्ड होती हैं उनके अधीन हो, या फिर दिल्ली सरकार के अधीन ही मंत्री जो उस समय पावर मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन, उनके किसी कार्यालय के अंदर अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना हो, कार्रवाई होगी तभी जनता के अंदर विश्वास पैदा हो पाएगा कि ये राजनीति से ऊपर उठता हुआ मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण, इस अपडेट के लिए, इस डिटेल के लिए बहुत शुक्रिया।